हेलो एवरीवन, आज अपन लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे संगठित पदार्थ अर्थात फॉर्म्ड एलिमेंट। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो ब्लड परिसंचरण हो रहा था, अर्थात जो एक तरल माध्यम था हमारे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जरूरी एलिमेंटों या फिर अन्य पोषक तत्वों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने के लिए जो एक तरल का कार्य कर रहा था उसका नाम ब्लड और लिम्फ था। तो हम ब्लड स्टार्ट किए थे। ब्लड में हम आपको दो तीन चीजें बताए थे। एक तो बताया था मैट्रिक्स, इसके अलावा प्लाज्मा और तीसरा नंबर में क्या था फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि था संगठित पदार्थ। ओके, तो हमने प्लाज्मा के बारे में तो अध्ययन कर लिया था, लेकिन अब हम उसी के आगे देखते हैं ये संगठित पदार्थ क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या होते हैं, इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो जो संगठित पदार्थ होता है ना, वे मुख्यतः रुधिराणु जिसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, इसके अलावा ल्यूकोसाइट जिसे बोलते हैं श्वेताणु, इसके अलावा पट्टिकाणु बोलते हैं, ये प्लेटलेट्स जिसे बोलते हैं आते हैं जो ब्लड का 45% भाग बनाता है। ओके, तो यहाँ पर ब्लड को अगर सिंप्लीफाई यहाँ पर अगर फॉर्म्ड एलिमेंट में बोले हैं तो उसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट। एक तो एरिथ्रोसाइट, दूसरा ल्यूकोसाइट और तीसरा प्लेटलेट ना। ये 3 प्रकार के ब्लड में उपस्थित होते हैं। ब्लड में उपस्थित तो कई चीजें थी जिसमें हमने प्लाज्मा देखा था जो कि 55% बोला गया था। इसके अलावा 2 और भी पार्ट देखे थे, एक यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा एक था मैट्रिक्स। ओके, तो अब ब्लड में देखो बोलते हैं ब्लड कितने प्रकार का होता है, वो बात अपने स्थान पर, लेकिन अब अगर हम देखें ब्लड में उपस्थित क्या क्या होता है तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं ना। तो अब ब्लड का ये भी एक पार्ट होता है, कौन, संगठित पदार्थ, जिसमें संगठित पदार्थ में आपके आरबीसी मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्बोसिल्स। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्बोसिल्स। इसके अलावा श्वेताणु होते हैं जिसे बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्बोसिल्स। इसके अलावा थर्ड नंबर इज प्लेटलेट जिसे बोलते हैं पट्टिकाणु। ओके, अब इनमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट जिसे बोलते हैं हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। ओके, एरिथ्रोसाइट जो होती है मुख्यतः से बोलते हैं रुधिराणु। रुधिराणु, अब ये इसके बारे में समझते हैं। ब्लड में पाई जाने वाली जितनी भी सेल होती है ना, ब्लड में जितनी भी सेल हमारे जो सर्कुलेशन का तरल पदार्थ था ब्लड, अब उसमें जितनी भी सेल पाई जाती हैं उन सभी सेलों से कहीं ज्यादा ये उपस्थित होती है हमारी ब्लड में। अर्थात जो रुधिराणु की संख्या की बात किया जाए तो रुधिराणु की संख्या ब्लड में उपस्थित अन्य कोशिकाओं की तुलना में काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये औसतन 5 से 5.5 अर्थात 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रतिघन मिलीमीटर क्यूब पाई जाती है। पर देखो ये जो आपको लिखा गया है प्रतिघन मिलीमीटर क्यूब, ये यहाँ पर m-3 पावर है ना, तो ये क्या बोल रहा है, प्रतिघन, अर्थात मिलीमीटर क्यूब जो है ना, मिलीमीटर प्रतिघन है, प्रतिघन है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m-3। ओके, तो वही बोला गया प्रतिघन मिलीमीटर क्यूब होता है m-3 पाई जाती है किसमें, एक स्वस्थ मनुष्य में। एक स्वस्थ मनुष्य अर्थात जिसे बोलते हैं एक एडल्ट मानव में के ये ब्लड में औसतन लगभग 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी उपस्थित होती है। किसमें, ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है हमारी, 5 से 5.5 मिलियन। इसके अलावा जो आपको बता दें ब्लड में पाई जाने वाली सेल में एरिथ्रोसाइट आरबीसी सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर आरबीसी के फुल फॉर्म देख लो, रेड ब्लड सेल्स। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उसके अगले नेक्स्ट पॉइंट की, देखो ये सभी जो पॉइंट हैं आपके एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर से जरूर याद रखना होगा, समझना होगा। ओके, तो
अब अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि हमारे जो ये ब्लड होता है ना, इसका निर्माण कहाँ होता है। देखो ये जब एक भ्रूण जो होता है या फिर एक शिशु जो होता है उसके भ्रूण में या फिर उसके किशोरावस्था में बोल सकते हैं, शिशु अवस्था में, तो उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो होता है लीवर में। कुछ माध्यम लीवर में भी होता है, कुछ स्प्लीन में भी होता है। ओके, ये जो ब्लड का यहाँ पर बात किया जा रहा है वो एक एडल्ट मनुष्य अर्थात एक वयस्क अर्थात 20 से 25 वर्ष के मनुष्य में जो ब्लड का निर्माण होता है वह मुख्यतः हमारे रेड बोन मैरो में होती है, अर्थात जिसे हम बोलते हैं अस्थिमज्जा। क्या बोल दिए हम? अस्थिमज्जा। हमारे जो ब्लड का निर्माण होता है वो अस्थिमज्जा जिसे हम बोलते हैं रेड बोन मैरो में होता है। ओके, इसके अलावा ये भी समझ लेना लीवर स्प्लीन जो कि बचपन में या फिर रूढ़ावस्था में इसी के द्वारा ब्लड का हमारा निर्माण होता है। उसके ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें जो एक ब्लड का सेव होता है, ब्लड में ब्लड का क्या कि ब्लड में उपस्थित जो इलेक्ट्रोसाइट आरबीसी का सेव होता है वो होता है बाइकानकेव। बाइकानकेव मतलब कुछ इस तरह, ये क्या हो गया बाइकानवेव। कानकेव मतलब बीच में जो भाग होता है वो दबा होता है और किनारे मोटे में होते हैं, वे होते हैं हमारे बाइकानकेव। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्वेक्स, ये होता है हमारा ओके, ये हमारा होता है बाइकानवेक्स। ये बाई क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर दो परतें आपको दिखाई गई हैं। ओके, अगर यही कुछ इस तरह दिखाई जाती है, इस तरह या फिर इस तरह, तो उसे कॉन्वेक्स या कॉन्केव बोल सकते थे। यहाँ पर सेल आरबीसी की कैसे होती है? ये इस तरह होती है, अर्थात बाइकानकेव, जो कि बीच में दबी हुई होती हैं और किनारे पर इनकी मोटाइयां ज्यादा होती हैं। अगर यहीं पर अगर कॉन्वेक्स के बाइकानवेक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, किनारे की मोटाइयां कम होती हैं और बीच की मोटाइयां ज्यादा होती हैं। ये आप फिजिक्स में अच्छी तरह समझते होंगे। तो बस हमें यही समझाना है कि आरबीसी की शेप किस तरह होती है। ये शेप किस तरह होती है? बाइकानकेव, जो कि बीच में धसी हुई होती है। आप खुद देखे होंगे एक आरबीसी की जो होती है ना, यहाँ तो आपको नहीं बता पाएंगे, मतलब कि बीच में दबी हुई होती हैं और किनारे पर उनकी मोटाइयां ज्यादा रहती हैं आरबीसी की। ओके, आप मोबाइल ऐप पर देखेंगे तो इसकी शेप अच्छी तरह आप समझ सकते हैं क्या बोलने चाहते हैं। ओके, तो इसका शेप किस तरह होता है? बाइकानकेव। इसके अलावा अगर देखें आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है वे प्रेजेंट नहीं होता है, अर्थात आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन अगर हम डब्ल्यूबीसी के आगे चल के हम बात करेंगे तो उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो वही बोला गया है कि कई मैमल में जो आरबीसी का न्यूक्लियस होता है वो उपस्थित नहीं होता है। ओके, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ब्लड रेड कैसे होता है, ओके, तो उसकी बात करते हैं। इसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं कि ब्लड में जो होता है ना, अर्थात रक्त में वे लाल क्यों होती हैं? वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती हैं, अर्थात रेड होते हैं। हीमोग्लोबिन में हीम दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होते हैं हीम प्लस ग्लोबिन, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। ये एक अंदर पदार्थ होता है और ये प्रोटीन होता है ना। हीमोग्लोबिन जो कि दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीम नामक रंगीन पदार्थ से जिसके कारण ब्लड हमारा लाल होता है अर्थात रेड होता है। इसके अलावा ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड में उपस्थित होता है। और इसमें अगर बात किया जाए हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है Fe+2। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार से लौह युक्त होता है हीमोग्लोबिन। हमारा जो ब्लड होता है वो लौह युक्त पदार्थ हीमोग्लोबिन से बना होता है।
इसमें उपस्थित होती है Fe+2। इसकी संयोजकता आप याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है उसकी आयरन की संयोजकता कितनी होती है, +2, +3, +1 या फिर ना, तो उसमें आप बात करेंगे, उसमें अगर आंसर आपको क्या जाएगा, +2। ठीक, इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर उसी में जो हीमोग्लोबिन की ही अगर हम बात करें तो हमने पिछले चैप्टर में अच्छी तरह समझा था कि हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में किस तरह कार्य हो रहा था। हीमोग्लोबिन जो है हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कैसे कि वो जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर रहा था, अर्थात किस प्रकार जो हीमोग्लोबिन था वे ऑक्सीजन को कोशिकाओं के द्वारा जो कि हमारे लंग में उपस्थित थी तो वहाँ के द्वारा उनको कैप्चर करती थी और एक प्रकार से उनको ढोने के कार्य करती थी, अर्थात ट्रांसपोर्ट करती थी अन्य उपयोगी आर्गन में, जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थात ऑक्सीजन को देती थी तथा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करती थी और वो पुनः लंग में छोड़ देती थी, जो कि कोशिकाओं या फिर अन्य वेसल्स की सहायता से वे हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती थी। ओके, आई बात समझ में। ये तो हो गया हमारा बात हीमोग्लोबिन के बारे में, जो कि ब्लड में उपस्थित होती है, जिसके कारण जो ब्लड होता है लाल होता है और इसी के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम होता है रेस्पिरेटरी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का उनका आदान प्रदान होता है। ओके, ये बात आई समझ में। इसके अलावा अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसको पहले ही बता चुके हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको बताए थे, लेकिन वही बताया गया है कि एक एनसीईआरटी के भाषा के अनुसार कि एक स्वस्थ मनुष्य के 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में यहाँ पर कितनी बताया गया, 12 से 16 ग्राम, इसको याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा ये पॉइंट हो गया कि ये रेस्पिरेटरी गैस के रिस्पायरेशन में उपयोगी होता है। इसके अलावा अगर हम एक आरबीसी की जो लाइफ काल होती है अर्थात जीवन काल उसकी होती है वो होती है 120, कितनी 120, इसको आप याद रखिएगा कि जो आरबीसी सेल होती है वो केवल 120 दिन तक जीवित रहती है, उसके पश्चात वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, वो डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन में, स्प्लीन में नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड मतलब होता है कब्रिस्तान। पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, स्प्लीन। स्प्लीन देखो शुरुआत में जब भ्रूण में था या फिर एक छोटे से बालक के रूप में, मतलब एक शिशु अवस्था में निर्माण क्या कर रहा था, ब्लड, लेकिन बदले में वही बाद में वो क्या हो गया कि एक प्रकार से वो कब्रिस्तान हो गया आरबीसी का। एक तो निर्माण कर रही थी शुरुआती अवस्था में ब्लड का, लेकिन वही काम करती है एक प्रकार से कब्रिस्तान का, जिसमें आरबीसी का डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो यह होता है हमारे स्प्लीन का कार्य। तो इस लेक्चर में हमने समझा कि संगठित पदार्थ में जो आरबीसी होता है उसकी शेप देखें या फिर संरचना देखें, उसके लाइफ देखें, उसमें क्या उपस्थित होते हैं, तो आज सब चीजों के बारे में हमने समझा। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रकार से हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में। इसको हम समझते हैं किस प्रकार ये कार्य करता है, या फिर इसकी शेप क्या होती है, साइज क्या होती है, हमारी बॉडी में इसकी संख्या क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करिए आरबीसी के बारे में, जिसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।